नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फिरोज खान नाम के एक युवक को रिलीफ देने से मना कर दिया। फिरोज खान नाम है, साइटेशन अगर आप जानना चाहें तो फिरोज इकबाल खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 28/8/2020 का। डबल बेंच है, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ और ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ। मामला सुदर्शन टीवी को लेकर है। सुदर्शन टीवी ने एक डिबेट के लिए प्रचार करना शुरू किया। उस प्रचार की जो 28 सेकंड का या 30 सेकंड का 40 सेकंड का जो भी वो प्रचार जो हो रहा था, उस प्रचार की क्लिप निकालकर सुप्रीम कोर्ट जाया गया और सुप्रीम कोर्ट में खासतौर से पहले दिल्ली हाई कोर्ट जाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट आया गया और उसमें ये एक कार्यक्रम को बैन करने की अपील की गई। कार्यक्रम को बैन कौन सा करना है? सुदर्शन चैनल ने एक ओपन डिस्कशन वो करवाते हैं और उस ओपन डिस्कशन में, खुल के बोलो इंडिया कुछ ऐसा उसका नाम है, उस ओपन डिस्कशन में एक उन्होंने विषय रखा कि मुस्लिमों का एकदम अचानक यूपीएससी में बाढ़ कैसे आ गई। इस पर उन्होंने विचार मंथन करने के लिए उसको रखा और विषय उनके संज्ञान में आया होगा, मेरे संज्ञान में भी पहले आया था, पूरे देश में वो चला कि भाई अचानक मुस्लिम कम्युनिटी यूपीएससी में कैसे घुस गई, आखिर वजह क्या है। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने इस कार्यक्रम को बैन करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक प्रोग्राम नहीं आ जाए, ये हम सब जानते हैं प्री पब्लिकेशन बैन नहीं हो सकता, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट शुरू से कहता है और संसार के किसी भी देश में इस तरह का बैन नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा प्री पब्लिकेशन बैन हम नहीं लगा सकते जब तक कंटेंट देखा ना जाए। और ये जो क्लिप आई 28 सेकंड की, 30 सेकंड की, 40 सेकंड की जो भी था, इस क्लिप के आधार पर आधी अधूरी जानकारी के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो कोई हेट एक्सप्रेशन दे रहे, कोई हेट स्पीच दे रहे। कुछ समाज में सौहार्द बिगड़ना चाहते हैं, इससे सौहार्द बिगड़ जाएगा। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में विचार मंथन होना ही चाहिए, विषयों पर विचार होना चाहिए। विषयों के विचार को लेकर हम किसी को बैन नहीं लगा सकते जब तक कि वो विचार देश के विरुद्ध न जाता हो, कम्युनिटी के विरुद्ध न जाता हो। हालांकि रिलीफ तो सुदर्शन चैनल को मिल गया, लेकिन विषय क्या है ये मेरे संज्ञान में जब आया था तब भी मैंने इस पर विचार करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे बहुत सब्सटेंस नहीं लगा, इसलिए मैं उस पर नहीं बोला और लगा कि कुछ निकल कर बाहर आएगा तब उस पर वार्ता की जाएगी। लेकिन विषय गंभीर है। मैं बताता हूं कि इस पर एलिगेशन क्या है। एलिगेशन ये है कि उर्दू एक सब्जेक्ट होता है यूपीएससी में और उर्दू सब्जेक्ट की कॉपी चेक करने वाले उर्दू के जानकार चाहिए। उर्दू के जानकार उर्दू में लिखी हुई कॉपी को चेक करते हैं जो भी विषय उसमें हो, और वो प्री इस्लामिक हिस्ट्री उसका टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है, यानी कि उसके अंदर का कंटेंट है। अरेबियन कल्चर, प्री इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक अरेबियन कल्चर, इंडो इस्लामिक कल्चर, ऐसे उसके टॉपिक्स हैं। अब उसमें जो कल्चर है इस्लामिक कल्चर, उसमें हदीस भी हो सकती है, उसमें कुरान भी होगी, उसमें बहुत सारे जो आडंबर चलते हैं वो भी हो गए। तो इन आडंबरों को पढ़ाकर, यानी कि इस्लाम को भारत में पढ़ाकर उर्दू सब्जेक्ट से पेपर दिलवाना, क्या उर्दू भाषा जो देश में प्रश्न है, जो देश में इस समय का इशू है, वो ये है उर्दू भाषा तो ठीक है, लखनऊ में उसका डेवलपमेंट हुआ, भारत की भाषा है, लेकिन इस्लामिक कल्चर जो एक विदेशी कल्चर है, जिसको फॉरेन रिलीजन कहते हैं, जिसको एक विदेशी संप्रदाय कहते हैं, और वो संप्रदाय खाड़ी में डेवलप हुआ, हमारे यहाँ भी वो किसी न किसी प्रकार से चला आया, एन के एन प्रकार ने जो भी कारण रहा हो। क्या इस्लामिक अरेबियन कल्चर भारत के सिलेबस में होना चाहिए? ये चर्चा का विषय शुरू हुआ और ये चर्चा का विषय है। मुस्लिम कम्युनिटी एकदम अचानक उर्दू सब्जेक्ट की तरफ आकर्षित हुई। उर्दू सब्जेक्ट से इस्लामिक कल्चर और इस्लामिक रिलीजन और इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्टों को उसने पढ़ना शुरू किया। कॉपी चेक करने वाले भी इस्लामिक लोग हैं, कॉपी लिखने वाले भी इस्लामिक लोग हैं, कॉपी चेक करने वाले भी उर्दू भाषी लोग हैं, कॉपी लिखने वाले भी उर्दू भाषी लोग हैं। ये जो उर्दू भाषा है
उर्दू भाषा की कॉपी या इस्लामिक कल्चर को उसमें डाला जाना चाहिए। तो इसमें एक प्रश्न लोगों ने करना शुरू किया। देश में जो विषय है वो ये है कि इसको लिखने वाले, ये इस्लामिक जिहाद है, ये यूपीएससी टाइप का जिहाद है, इसमें वो कम्युनिटी ऑटोमेटिकली सरप्राइज नहीं, उसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो लिखने वाला है वो भारत में उर्दू जानने वाला व्यक्ति इस्लामिक कल्चर से आया होगा, और जो कॉपी चेक करने वाला है वो भी इस्लामिक कल्चर से आया होगा। इसलिए इसमें कोडिफिकेशन भी नहीं हो सकता, इसका कोड नहीं हो सकता, इसकी नॉन वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जब कॉपियां चेक करने का परंपरा डाली तो हमने कहा कि केवल रोल नंबर लिखा जाएगा, और वो भी रोल नंबर, कॉपी हटा दी जाएगी, उस पर कोड लिखा जाएगा, कोड लिखने के बाद कॉपी चेक होगी। किसी को पता नहीं होगा कि किसकी कॉपी किसके पास गई, किसने चेक की है। ऐसी परिस्थिति में उर्दू की कॉपी कौन चेक करेगा, ये एक पार्ट है। और उर्दू की कॉपी जो चेक करने वाला है उसको पहले से मालूम है कि जिसने कॉपी लिखी है वो कौन व्यक्ति है। तो सांप्रदायिक भावनाएं इसमें सामने आ सकती हैं, मन का कुमार सामने आ सकता है, और अगर वो कॉपियां चेक करने वाले लोग मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लें तो इन कॉपियों पे भरपूर नंबर भी दिए जा सकते हैं, और भरपूर नंबर देकर इनकी क्वालिफिकेशन बढ़ाई जा सकती है। ये संभव है कि बीच में, इन सब के बीच में एक मानसिक स्थिति पैदा हो गई हो कि यदि हमारी कम्युनिटी के लोगों को अंदर लाना है तो उर्दू सब्जेक्ट से जो लोग आते हैं उनको अधिक से अधिक नंबर देने हैं, उनमें से लोगों को फेल नहीं करना है। वो बाकी इंटरव्यू और जो बाकी का एग्जाम है जनरल स्टडीज़ का, वो जनरल स्टडीज़ और इसको सबको लाकर मार्क्स उसके बन जाएंगे। उर्दू से उसकी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, उस पेपर में क्वालिफाई कर ले, इस पेपर में उसके अच्छे नंबर हम दे ही देंगे, और ये जाकर इंटरव्यू दे। तो इसमें एक बड़ी समुदाय का, एक बड़ी संख्या में लोगों को, हमारी कम्युनिटी के लोग अंदर जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संभावनाएं नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कुछ चल रहा है, लेकिन संभावनाएं ऐसी हैं कि ये संभव है कि लोगों के मस्तिष्क में वो बात आए और वो लोग उसको आगे फॉरवर्ड कर दें और मानसिक रूप से स्थिति बनाकर उन पर मार्किंग करना शुरू कर दें। इसलिए सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने विषय उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यह कहा कि हम इस कार्यक्रम को बैन नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जो ये इशू है इस पर पुनर्विचार देश को करना चाहिए। क्या उर्दू सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह लेना चाहिए, या उर्दू सब्जेक्ट को केवल लैंग्वेज का पेपर होना चाहिए? उर्दू सब्जेक्ट का लैंग्वेज का पेपर होना चाहिए। कोई भी, जैसे संस्कृत है, संस्कृत लैंग्वेज के अलावा भी संस्कृति भी है, तो वो तो लिया जा सकता है क्योंकि संस्कृत में सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। लेकिन उर्दू संस्कृति नहीं है, उर्दू केवल एक भाषा है, एक स्क्रिप्ट है, और उर्दू में इस्लामिक कल्चर पढ़ाना एक, मुझे लगता है कि गलत दिशा है। तो उर्दू ऑप्शनल पेपर की तरह रखा जाना है। ऑप्शनल पेपर से मतलब है लैंग्वेज का पेपर। हमको जानकारी होनी चाहिए कि यूपीएससी का पेपर देते हैं, पीएससी का पेपर देते हैं, उसमें लैंग्वेज का एक पेपर होता है जो हमें एक लैंग्वेज चुननी होती है। हम उर्दू को, अगर उर्दू सब्जेक्ट के जानकार लोग आना चाहते हैं तो हम उर्दू लैंग्वेज ले सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के लिए उर्दू लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। किसी भी उर्दू का जो पेपर होगा वो लैंग्वेज का पेपर होगा कि मुझे उर्दू आती है, लैंग्वेज में मैं उर्दू का जानकार हूं। लेकिन बाकी के जो पेपर्स हैं उनमें उर्दू सब्जेक्ट, ऑप्शनल पेपर में उर्दू सब्जेक्ट रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए? और उर्दू अगर हटाई जाए तो क्या और भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हटाया जाना चाहिए? अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो जिनसे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है या हो रहा है उनको हटाकर हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं? ये यूपीएससी बोर्ड को या सरकारों को सोचना पड़ेगा, देश को सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जब सोचें तब तक देर हो चुकी हो और हमारा देश गलत दिशा में चल चुका हो। मुझे लगता है कि इस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। थैंक यू।